मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आशा है आप सब प्रसन्न होंगे। आज हम आपको सतियों की शिरोमणि एक ऐसी नारी की कथा सुनाते हैं जिसने अपने पति की 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की और पति के द्वारा परीक्षा लिए जाने पर उसमें खरी उतरी। तो लीजिए सुनिए कथा सती नारी रामी की। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव पाली जीवन की आवश्यकताओं को पहाड़ से कठिनाइयों को पार करके उपलब्ध करते ग्रामीण। प्रकृति सुंदर परंतु कठोर, कठिन श्रम के पश्चात ही पसीजती है और अपना औदार्य श्रम पर वारती है। इसी गांव में रहती है हमारी कथा नायिका रामी। जेठ का महीना, सूर्य निरंतर आकाश में ऊपर उठता हुआ और तपता हुआ। रामी गांव जाने के मार्ग के पीछे स्थित एक बड़े खेत में धान की गुड़ाई कर रही है। धूप से बचने के लिए एक लाल साफा सिर पर लपेटा हुआ है। सूर्य की ओर पीठ है, हाथ में कुदाल है। धीरे धीरे गुड़ाई करती हुई खेत में आगे बढ़ रही है। माथे के पसीनों को हाथ से पोंछती हुई आसमान की ओर देखती है और फिर धूप की तीव्रता से घबरा कर सिर झुका लेती है। 28-30 साल की युवती रामी अत्यंत सुंदर है। तीखी नाक, गोरे गाल और बड़ी बड़ी आंखें उसे अपनी सभी सहेलियों से पृथक करती हैं। रंग गौर परंतु नेत्रों में एक प्रकार की उदासीनता दिखाई देती थी, जैसे दूर कहीं खोई हुई हो। मुख सौंदर्य में चंद्रमा को मात देता था, किंतु प्रसन्नता और संतुष्टि का कोई भी भाव उसके मुख पर लक्षित नहीं होता था। एक प्रकार की उदासी और गंभीरता उसके आनंद पर परिलक्षित होती थी। मित्रों, रामी खेत में गुड़ाई कर रही थी। अनावश्यक घास पात को एक चादर में गाय के लिए रख रही थी। कुदाल चलाते चलाते वह अपने विगत जीवन की गलियों में विचरने लगी। 16वें साल में प्रवेश करते ही उसका विवाह वीरेंद्र नामक युवक के साथ हो जाता है, जिसे उसके घर वाले प्यार से बीरू कहकर पुकारते हैं। विवाह के कुछ दिनों बाद वह युद्ध में चला जाता है। युद्ध शुरू होता है तो समाप्त भी होता है। युद्ध समाप्त हुआ, सभी लौटे, परंतु बीरू अपने घर नहीं लौटा। विभाग की ओर से पत्र आया कि वह लापता सैनिकों की लिस्ट में है। घर में हाहाकार मच गया। परिवार में जवान बहू और बेटा लापता। माँ के आंसू सूखते ही नहीं थे। रामी ने अपने आप को संभाला और वीरेंद्र की याद में अपना जीवन बिताने का निश्चय किया। घर में जेठ जेठानी और सास ससुर थे। अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए रामी ने स्वयं को विभिन्न कार्यों की भट्टी में झोंक दिया। प्रातः 4 बजे उठकर घर के कार्यों में लग जाती। सूरज चढ़ते ही खेतों के कार्यों में खुद को भूल जाती। सायंकाल जानवरों का चारा पानी करती और फिर सभी के भोजन की व्यवस्था करते हुए कब अर्धरात्रि व्यतीत हो जाती ज्ञात ही नहीं होता था। निद्रा की गोद में जाते जाते शरीर इतना थक जाता था कि सपने भी पास आने से डरते थे। इस सब व्यवस्था के मध्य पति की याद सांसों की तरह साथ में बनी रहती। ऐसा भी संभव नहीं था कि रामी के मन को विचलित करने का प्रयास नहीं किया गया हो। उसके रूप सौंदर्य के पिपासु बहुत थे, परंतु रामी की एक निष्ठ तपस्या को भंग करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। वह तपोनिष्ठ साधिका अहरनिश अपनी तपस्या में लगी हुई अपने पति की प्रतीक्षा करती रही। अपनी आत्मा के इंगित पर कार्य करती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बीरू अवश्य लौटकर आएगा। प्रतीक्षा चलती रही और समय ने धीरे धीरे 12 वर्ष की दीर्घ समय अवधि धारण कर ली। मित्रों, कहानी आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे इधर वीरेंद्र भटकते भटकते बेहाल होते होते सबको अपनी व्यथा सुनाते सुनाते सहानुभूति पाते मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हुए
उत्तराखंड पहुंच गया। घर की स्मृति आने पर अश्रु बहने लगते। रामी याद आती तो हृदय पश्चाताप से भर जाता। उसे दुख होता कि उसने रामी का जीवन बर्बाद कर दिया है। मन में भांति भांति के विचार आते। कभी सोचता कि घर चला जाऊं, कभी सोचता कि घर जाकर क्या करूंगा, अब तो सब उसे भूल चुके होंगे। इसी उहापोह में एक दिन दृढ़ निश्चय करके वह घर की ओर चल पड़ा। आज वीरेंद्र अपने घर जा रहा है। 12 वर्ष का दीर्घ काल, पूरा एक युग। मन में पत्नी से मिलने की उत्सुकता, परिवारजनों को मिलने की उत्सुकता, परंतु मन में संदेह का जहरीला नाग भी रह रहकर फन उठा रहा था। क्या रामी अभी तक उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी? 12 वर्ष का समय कम नहीं होता किसी को भूलने के लिए। बस संदेह के निवारण के लिए वीरेंद्र ने साधु का वेश धारण कर लिया, ठीक सर्प की केंचुल की भांति। एक तारा हाथ में लेकर चल पड़ा अपने गांव की ओर। एक तारा बज रहा था और साथ ही साथ गीत भी चल रहा था। चिट्ठी पत्री सबना बांची, भागनी बांची कहना। अर्थात चिट्ठी पत्री तो सभी पढ़ लेते हैं, परंतु भाग्य को कोई भी नहीं पढ़ पाता है। वास्तव में मित्रों, यही होता है। हम बाहरी तौर पर दुनिया में व्यस्त रहते हैं, सब कुछ जानते, देखते, समझते, बूझते कार्य करते रहते हैं, लेकिन अभी पल भर के बाद क्या होने वाला है ये किसी को भी पता नहीं होता। मधुर स्वर में एक तारे पर इस गीत को गाते हुए वह अपने गांव की ओर कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। मार्ग में रामी खेत में गुड़ाई करते हुए मिली। दोपहर का समय, सूर्य आकाश में तमतमा रहा था। आसपास के खेतों में भी कोई नहीं था। संभवतः सभी अपने घर जा चुके थे। जेठ का महीना, छोटे छोटे धान के पौधे, उन पौधों की गुड़ाई करते हुए रामी पसीने से लथपथ थी। सिर पर एक लाल साफा बंधा हुआ था। वह ध्यानावस्थित होकर गुड़ाई कर रही थी। गीत की ध्वनि सुनकर भी उसने मार्ग की ओर नहीं निहारा। साधु ने देखा कि एक युवती खेत में गुड़ाई कर रही है। उसने आवाज देकर कहा, हे देवी, क्या गांव जाने का रास्ता यही है? रामी ने इस स्वर को नहीं सुना क्योंकि उसकी तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। साधु ने वही प्रश्न दोहराया। रामी ने अब सुना तो सिर उठाया। देखा एक सुदर्शन दीर्घकाय साधु मार्ग पूछ रहा है। इधर साधु ने उत्तर देने को उत्सुक युवती को देखा तो वह धक रह गया। पहचान गया कि यह रामी है। वही गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक, पतले अधर और खूबसूरत दांत। बस मुख पर उत्फुल्लता के स्थान पर उदासी थी। नेत्रों में चमक के स्थान पर निरंतर चलती आ रही प्रतीक्षा की झलक थी। इच्छा हुई कि कहे, रामी, मैं तेरा वीरेंद्र हूँ, परंतु संदेह का नाग पुनः फुफकारने लगा। मन में आई भावना को दबाकर पूछ बैठा, हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी बेटी हो और किस गांव में ब्याही हो? रामी ने जब इस प्रकार के प्रश्न सुने तो उसे बड़ा आश्चर्य होने लगा। सोचने लगी, इस साधु को इन बातों से क्या मतलब? पहले तो गांव का रास्ता पूछा, उत्तर मिला भी नहीं कि मेरा नाम पूछने लगा। क्या करूं, बताऊं या नहीं? चलो बता देती हूँ, नाम ही तो पूछा है। रामी ने सिर उठाया और नम्रता से उत्तर देने लगी, साधु महाराज प्रणाम, गांव जाने का रास्ता यही है। मेरा नाम रामी है। मैं पाली गांव की हूँ, रावतों की बेटी हूँ और सेठों की बुआरी हूँ। परिचय पाकर साधु प्रसन्न हो गया। रामी का परिचय पाकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कुछ और जानने की इच्छा से उसने पुनः प्रश्न पूछा, देवी, इस दोपहर को तुम अकेली इस खेत में काम कर रही हो? क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? तुम्हारे सास ससुर कहाँ गए हैं? रामी ने सुना तो सोचने लगी, बड़ा विचित्र है यह साधु। इतना सब जानने और पूछने की आवश्यकता क्या है? मैंने रास्ता बता दिया है, अब जाए, परंतु कहूँ कैसे, कहीं क्रोध में न आ जाए। प्रत्यक्ष में उत्तर देते हुए बोली, महाराज, सासू जी घर में हैं और ससुर जी बैकुंठ चले गए हैं।
कहकर वह पुनः बुराई करने लगी और वीरेंद्र अपने पिता के विषय में जानकर दुखी हुआ, परंतु माता ठीक है यह जानकर उसे खुशी हुई। जिज्ञासा अभी बरकरार थी, इसलिए उसने आगे बात करने का उपक्रम किया। देवी, सासू जी तो बूढ़ी होंगी, किंतु जेठ जेठानी तो घर में ही होंगे, वे तुम्हारे साथ खेत में काम करने क्यों नहीं आए? रामी को अब साधु की बातों से उलझन होने लगी थी। कैसा साधु है यह? अपने मार्ग पर न जाकर यह मुझसे ही सारी बातें जानना चाहता है। अनमनेपन से उसने बताया, महाराज, मेरी जिठानी को बच्चा हुआ है, वह कमजोर है, इसलिए नहीं आ सकती है, और मेरे जेठ जी भैंस खरीदने के लिए गए हुए हैं। साधु के मन को संतोष मिला। सोचा, अब इससे इसके पति के विषय में पूछता हूँ, देखता हूँ क्या उत्तर मिलता है। रामी देख रही थी कि साधु अभी भी खड़ा है। वह सोचने लगी कि संभवतः यह व्यक्ति नया नया साधु बना है, अभी तक इसका मन ईश्वर में लगा नहीं है, इसीलिए गृहस्थियों से अधिक बात कर रहा है। मित्रों, यह नियम भी है कि साधु को गृहस्थियों से बात करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और गृहस्थी के घर में 3 पल से अधिक उसको वहां पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, अन्यथा गृहस्थियों के घर में जो भी पाप पुण्य होता है उसमें से पुण्य तो नहीं लेकिन पाप अवश्य उसके पीछे लग जाते हैं। यही बात इस समय रामी, जो कि बहुत ही समझदार नारी है, वह सोच रही है। साधु कुछ क्षण रुका और फिर बोला, देवी, तुम्हारे पति कहाँ हैं? वे तुम्हारी सहायता करने क्यों नहीं आए? साधु ने पूछ तो लिया, परंतु धड़कते हृदय को संभाल नहीं पा रहा था। प्रश्न सुनते ही रामी का हृदय करुणा से भर गया। उसे पति का स्मरण हो आया। हृदय की करुणा नेत्रों में व्याप्त होकर अश्रुओं के रूप में उसके मुख को भिगोने लगी। शरीर थरथराने लगा। अपनी इस स्थिति को छिपाने के लिए रामी ने अपना सिर झुका लिया। साधु ने कुछ भी उत्तर न मिलते देख फिर पूछा तो रामी ने विगलित हृदय और भरे गले से उत्तर दिया, हे जोगी, तुम क्यों मेरे दुखों के विषय में पूछकर मेरे मन के घावों को उभारना चाहते हो? जाओ और अपनी भिक्षा मांगो। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे पति 12 वर्ष पूर्व युद्ध में गए थे, लेकिन आज तक लौटकर नहीं आए। मैं आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन वे अवश्य लौटेंगे। अब तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मित्रों, साधु का मन मयूर यह सुनकर कि रामी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, प्रसन्नता से नाचने लगा। मौन भाव से गांव के रास्ते पर 1-2 कदम बढ़ाता है, लेकिन पुनः मुस्कुराकर रामी की ओर मुड़ता है। मनी मन कुछ विचार कर वह रामी के सामने प्रस्ताव रखता है कि हे रामी, मैं भी अकेला हूँ और तू भी अकेली है। मैं माया का भोगी हूँ। चलो थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठकर एक दूसरे से मन की बात कर लेते हैं। कहकर उसने हंसते हुए रामी की ओर आगे बढ़ने का उपक्रम किया। इतना सुनना भर था कि रामी ने रणचंडिका का रूप धारण कर लिया। उसका गोरा मुख क्रोध की ज्वाला से आरक्त हो गया। उसने दराती उठाई और खड़ी हो गई। साधु को इंगित करते हुए बोली, अरे नकली जोगी, तुझे यह कहते हुए शर्म नहीं आती है? साधु का वेश धारण करके उस वेश का अपमान कर रहा है। तो सीधा अपना रास्ता नाप, अन्यथा मैं तुझे शाप दे दूंगी। बड़ा आया मुझे छाया में बिठाने वाला। यह दराती देख रहा है ना, इसी से तेरी गर्दन काटकर तेरे हाथ में दे दूंगी। जा, जहां जाना है यहाँ पर मत खड़ा रहे। रामी क्रोध से कांप रही थी। वीरेंद्र के तो देवता कूच कर गए और शीघ्रता से मुड़ा और गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसका हृदय बल्लियों उछल रहा था और मुख पर गीत के बोल उभर रहे थे। साधु वेश में था, इसलिए साधु के समान ही गीत के बोल हवा में गूंज रहे थे। चिट्ठी पत्री सवना बांची, भागनी बांची कहना। चलते चलते गाते गाते वह अपने घर के आंगन में पहुंच गया। आंगन में वीरेंद्र की माँ बैठी थी। आंखों से कम दिखाई देता था। उसने अनुभव किया कि आंगन में एक जवान साधु खड़ा है। वह आगे बढ़ी ही थी कि साधु बोल पड़ा, बूढ़ी माता, साधु को भोजन करा दे।
मैं तेरा भाग्य बताऊंगा। 12 वर्षों से खोया हुआ तेरा बेटा लौट करके घर आएगा। वृद्धा का यह सुनना था कि वह अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर साधु की ओर आगे बढ़ी। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। शरीर थर थर कांप रहा था। वह भीतर से दरी उठाकर लाई और चौक की दीवार पर बिछा दी। मित्रों, उत्तराखंड में जो घर होते हैं उनके बाहर आंगन और आंगन के चारों ओर चारदीवारी इस प्रकार से बनी होती है कि कोई भी अगर आए तो उसमें आराम से बैठ सकता है। उसी दीवार में वृद्धा ने दरी बिछाई और पुत्र साधु से कहा कि साधु महाराज, धन्यवाद, आप पधारे, बैठिए, आपके लिए पानी लाती हूँ। आप कहाँ से आए हैं? महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। पुत्र मेरा लापता है और बहू घर में है। 12 वर्षों से उसके आने की आशा कर रही हूँ, पर वह अभी तक लौटा नहीं। कहते कहते वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। साधु बने वीरेंद्र का हृदय करुणा से भर गया, परंतु वह शांति बना रहा। उसने वृद्धा को रोने से रोका नहीं ताकि उनका हृदय शांत हो सके। वृद्धा रोती रही। एकाएक ध्यान आया कि साधु घर में बैठे हैं। उसने आंसू पोंछे धीमे कदमों से घर के अंदर गई और पीतल के बड़े गिलास में पानी भरकर ले आई। मित्रों, कैसी लग रही है कथा? आगे और अधिक रोचकता आएगी कथा में। वीरेंद्र ने गिलास देखा तो उसे याद आया कि यह उसका ही गिलास है। बड़ा सा गिलास जिस पर पानी पीने से एक ही बार में प्यास बुझ जाती थी। दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कितनी भी प्यास हो, वीरेंद्र खोज खाज करके यही गिलास लाता और उसी पर पानी पीता, अन्यथा पीता ही नहीं था। उसे गिलास को ध्यानपूर्वक देखते देखकर वृद्धा ने कहा, साधु महाराज, यह मेरे बीरू का गिलास है। वह इसी में पानी पीता था। आप पानी पिएंगे तो मैं सोचूंगी कि बीरू ही पानी पी रहा है। वीरेंद्र का हृदय भर आया, परंतु उसने प्रकट नहीं होने दिया। मित्रों, दोनों के बीच में बातचीत होने लगी तो साधु ने कहा, माताजी, मुझे भूख लगी है, अब खाना खिला दो। मैं बताऊंगा कि तुम्हारा बेटा जो लापता है वह कब तक घर आ जाएगा। बस मुझे पहले खाना खिलाना पड़ेगा। माता प्रसन्न हो गई और घर से थोड़ी दूर जाकर रामी को आवाज देने लगी, रामी बेटी, घर आ जा। गुड़ाई करके जो घास तूने निकाली है उसे भी लेते आना। घर में एक जोगी आया हुआ है तो जल्दी ही तू घर आ जा। रामी ने सास की बात को सुना। पूरी बात तो उसने नहीं सुनी, परंतु साधु की बात सुनकर उसे थोड़ी देर पहले वाला साधु याद आ गया और उसका मन बड़ा ही खट्टा हो गया। फिर भी उसने अधिक विचार नहीं किया और घास का गट्ठर लेकर घर में पहुंच गई। आंगन में आते ही उसने उसी साधु को खाट पर बैठे देखा तो मन ही मन क्रोधित हो गई, परंतु कहा कुछ नहीं। सास उसे देखते ही बोल पड़ी, रामी, तू जल्दी से महात्मा के लिए भोजन बना दे। इस आज्ञा को सुनकर रामी को नाराजगी हो गई और उसका क्रोध इन शब्दों में बाहर निकल पड़ा, सासू जी, मैं इस साधु के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। इस साधु ने मुझे खोटी खोटी गालियां दी हैं। रामी की शिकायत सुनकर साधु ने अपना सिर झुका लिया क्योंकि वह मुस्कुरा रहा था। वृद्धा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रामी को समझाते हुए कहा, रामी बेटी, ऐसा नहीं कहते। यह साधु तो साक्षात परमात्मा है। प्रेम से भोजन बना। न चाहते हुए भी रामी को भोजन बनाना पड़ा। भोजन बनाते बनाते रामी अपने पति के विषय में विचार कर रही थी। पता नहीं आज तक वह कितने साधुओं को भोजन करा चुकी है, परंतु उसका सौभाग्य अभी तक लौटकर नहीं आया। सासू जी बेटे के कारण बहुत दुखी रहती है, इसलिए जब देखो कोई न कोई साधु फिकवालों को घर में बिठाकर रखती हैं। रामी को इच्छा न होते हुए भी उनका सम्मान करना पड़ता है। आज भी ऐसा ही है। इस भोगी साधु के लिए भोजन बनाना पड़ रहा है। रामी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, जिन्हें उसने अपने आंचल से पोंछ डाला। बेमन से उठकर उसने सास से कहा कि भोजन तैयार हो गया है। वृद्धा ने कहा, रामी, भोजन लेकर आजा, मैं साधु महाराज के हाथ धुलवाती हूँ।
रामी रसोई में लौट गई। कुछ समय पश्चात जब मालू के पत्तल में भात लेकर आई और साधु के सामने रखा तो वह क्रोधित होकर अपने स्थान से उठ गया। पैर पटक कर बोला, रामी, तुम मालू के पत्ते में भात लेकर आई हो, मैं तो इस भोजन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर रामी को भी क्रोध आ गया। उसने भी कह दिया कि यदि खाना है तो इसी पत्तल में खाओ और नहीं खाना है तो चले जाओ। इन कठोर वचनों से साधु और अधिक क्रोध में आ गया। वृद्धा माता रामी को रोककर साधु महाराज से कहने लगी कि उन्हें क्या चाहिए। साधु ने कहा कि वह रामी के पति की थाली में भोजन करेंगे। वृद्धा जैसे ही थाली लेने के लिए आगे बढ़ी, रामी सामने आ गई। उसने वृद्धा के पैर पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि सासू जी, आप ऐसा न करें। मेरे पति की यह थाली बड़ी पवित्र है, वे इस पर ही भोजन करते थे। मैं इस थाली को इस साधु को नहीं दूंगी। मित्रों, गढ़वाल में विवाह के समय वर को, दूल्हे को एक कांसे की थाली कन्यादान के समय पर दी जाती है। विवाहोपरांत वर उसी थाली पर भोजन करता है। यही एक ऐसी प्रथा है जो वर को विशेष सम्मान भी प्रदान करती है और एक याद भी उसे हमेशा दिलाती है कि ये थाली जिसमें वह भोजन कर रहा है उसके परिणय के अवसर पर उसको प्राप्त हुई है, तो वह उस थाली से वह प्रेम और स्नेह भी करता है। रामी इसी थाली की बात कर रही है और कह रही है कि यह थाली आप साधु को मत दीजिए, क्योंकि इस थाली में मेरे पतिदेव खाना खाते हैं। सास जी जब नहीं मानती है और उसी थाली पर साधु को भोजन करने के लिए कहती है तो रामी क्रोध में आकर के कहने लगती है कि सासू जी, यह मेरे पति की थाली है, इसको कभी किसी दूसरे ने जूठा नहीं किया है। इस थाली को यह साधु तो क्या, भगवान भी जूठा नहीं कर सकते हैं। कहते कहते उसने माता के हाथ से थाली छीन ली और हृदय से लगाकर रोने लगी। इसी मध्य साधु ने अपनी दाढ़ी हटा दी, ऊपर का चोला भी हटा दिया। अब माँ और रामी के सामने साधु नहीं वरन फौजी वेश में वीरेंद्र खड़ा था, जो आंखों ही आंखों में रामी से मानो कह रहा था कि माया को छो भोगी, रंगीलो जोगी छौमी। रामी ने वीरेंद्र को देखा और शर्मा कर कमरे में चली गई। रो रो कर ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। इधर वीरेंद्र माँ के चरणों में झुका तो माँ ने उसे गले लगा लिया। मित्रों, यही आशा करते हैं कि जैसे रामी और वीरेंद्र के दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। कैसी लगी कथा आपको? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए एक ऐसी ही दूसरी कथा की जिसमें नए सिरे से हमको नई जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रतीक्षा करते रहें ऐसी ही एक नई रोचक कथा की।